हाकान भाई को देखकर तो मैं हैरान हो गई। तुम्हें मालूम था कि वो वापस आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। चलो अच्छी बात है कि वो वापस आ गए हैं। उनके आने से निसा आपा और बच्चे भी बहुत खुश दिख रहे थे। हाँ, ठीक कहा। खैर ये बताओ हम कैसे लग रहे हैं उमर? मतलब जब हम ऊपर बात कर रहे थे वो हो नहीं सकी। उमर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा रवैया कुछ अजीब है? तुम मेरे जज्बात क्यों नहीं महसूस करते? तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है, बताओ मुझे। ये तो मैं भी कह सकता हूँ तुमसे। मेरा रवैया ठीक नहीं लगता तुम्हें? मैं तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहती, लेकिन पता नहीं तुम क्यों। क्योंकि तुम्हें मेरी हर बात पे एतराज है। अच्छा, तो अब कसूरवार सिर्फ मैं हूं तुम्हारी नजर में? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करते हैं कि इस बारे में हम कहीं आराम से बैठकर बात करेंगे। आज इस बात को रहने देते हैं। नहीं उमर, कल नहीं, इस सब के बारे में हम आज ही बात करेंगे। जो कुछ हमारे दरमियान चल रहा है वो सोच सोच कर पागल नहीं होना चाहती। ठीक है, जो भी तुम कहो, हम बात कर लेते हैं। सादिक, खुदा के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। हो क्या गया था सादिक? मैंने तुमसे कहा भी था कि जब मेहमान आएंगे तो तुम बिल्कुल खामोश रहोगे। तुम्हें क्या जरूरत थी निसा के मामले में बोलने की? हाँ, कुछ अक्ल है क्या? अच्छा अम्मी, बस ये मसला हल हो चुका है। देखिए, निसा अपने बच्चों के साथ आ गई है ना। सादिक, तुम्हें भी अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब सारा मसला हल हो चुका है। खुदा के लिए अब इस बहस को बंद कर दें। आप सब खामोश हो जाएं। मैं तो खामोश ही बैठा हूँ। ठीक है, अब ये बात खत्म कर दें आप लोग। तो क्या हो गया? अगर ये बात खत्म भी हो गई तो मेरी प्यारी सास कोई नई बात ढूंढ लेंगी मुझसे लड़ने के लिए। मैं जब कभी देर से घर आ जाऊँ तो उस पर लड़ना शुरू कर देती हैं। मेरा सांस लेना भी जुर्म है। तुम्हारी आदत है बिला वजह बहस करने की। तुम्हें समझ ही नहीं है कि किससे किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। अम्मी क्या हो गया है? अम्मी बस कर दे। नूरान प्लीज बस कर दे। अब अर्दल आ गया है, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ नीचे। बात सुनो मेरी, नीचे खड़ी रह के बात करना, जो भी बात करनी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें उसके साथ। देखा, अब गामजे के पीछे पड़ रहे हैं। देख रही हो ना, तुम्हारे सामने है। ये ना करो, वो ना करो, सब कुछ मेरी मर्जी से करो। शर्म नहीं मैं आती सच कह रहा हूँ अम्मी, यहाँ सब रहने वाले कठपुतलियाँ हैं आपकी। आप जैसे चाहे उनको चलाती हैं। सादिक भाई, आप जानते तो हैं अम्मी की आदत, वो ऐसी ही है। बस गामजे, बस बहुत हो गया। अब मैं नहीं सह सकता। कब तक अपना मुंह बंद करके यहाँ बैठा रहूंगा? कुछ नहीं बोल सकता। बस हो गई मेरी अब तो। खामोश हो जाओ खुदा के लिए। बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बात करने की? ऐसा समझते हो तो मुझे? मैं तुम्हारी माँ की जगह पर हूँ। तो मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ मैं क्या? बताइए मुझे जरा आप। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जा सकते हो यहाँ से। अम्मी क्या हो गया है? आपको मालूम भी है आप क्या कह रही हैं? अम्मी, टूना, तुम दोनों अंदर जाओ। अम्मी, बच्चों का ही लिहाज कर ले। सुना नहीं है मुझे क्या कह रहा है? अम्मी, इस बात का आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? चला जाओ यहाँ से। तुम शौक से जा सकते हो। ठीक है, मैं भी अब इस घर में रहना नहीं चाहता। जब मेरी इस घर में इज्जत ही नहीं तो मेरा इस घर में रुकने का क्या फायदा? नहीं रुकूंगा एक मिनट भी। की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हैं आप? ये बस बहुत हो गया। ऐसी बात नहीं है कि जिस पे लड़ा जाए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है सादिक। नूरान, मुझसे बहस मत करो, जाके उनसे करो। उन्होंने ही कहा है मुझे यहाँ से जाने के लिए। अच्छा ये तो बताओ कि सर तुम जाओगे कहाँ? कहीं भी चला जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। जाओ जाओ, हटो, जाने दो मुझे, रोको नहीं। हट जाओ, छोड़ दो। हद है। बहुत अच्छे अम्मी, बहुत अच्छे। देखा, वो चले गए यहाँ से। अम्मी अब तो आप खुश है ना? वो छोड़ के चला गया है आपकी वजह से। आपको सुकून मिल गया होगा आ ना? जाएगा रात तक। आदत है उसकी ये। इतने सालों से उसके साथ रह रही हूँ कि जान नहीं सकी हो उसे अभी तक। बेशर्मों की तरह से इस घर में पड़ा है और मुझे बातें सुना रहा है। ओ अम्मी, अगर इतनी अपनी इज्जत प्यारी है तो यहाँ से जाता क्यों नहीं है? अम्मी आप क्या कह रही हैं? नूरान, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अर्दल मेरा नीचे इंतजार कर रहा होगा। बात सुनो मेरी, ऊपर से देख रही हूँ मैं। तुम फौरन अर्दल से बात करके ऊपर आ जाना। मुझे इस तरह मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करें। अच्छा है, चलती हूँ मैं। हद होती है, सब मिलके पागल कर देंगे मुझे।